जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तृतीया सर्गः। सुग्रीव के वचनों से आश्वस्त होकर राम का हनुमान से लंका के विषय में पूछना। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतु मत परमार्थवत प्रति जाग्रह काकुतस्थो हनुमंत मथा ब्रवीत। सुग्रीव के युक्ति युक्त और परमार्थ बोधक वचनों को सुनकर श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया और फिर वे हनुमान से पूछने लगे, कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकाया ब्रूहि तानि मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्व दर्शनादिव वानर। हे हनुमान, मुझे यह बताओ कि लंका में दुर्गमनीय दुर्ग कितने हैं। मैं उन सब का ऐसा वर्णन सुनना चाहता हूँ मानो मैं उन्हें साक्षात देख रहा हूँ। बलस्य परिमाणम चा द्वार दुर्ग क्रियापपि गुप्त कर्म च लंकाया राक्षसाम सदनानि च यथा सुखम यथावच लंकायामस दृष्टवान सर्वमाच्छस्व तत्वेन सर्वथा कुशलो हसी। लंका में सेना कितनी है, लंका के दुर्ग द्वार किन साधनों से सुरक्षित हैं, लंका की सुरक्षा के लिए जो परकोटे अथवा परीखा खाइयां बनी हैं वे कैसी हैं, और राक्षसों के घर कैसे हैं। लंका में तुम जो कुछ देख आए हो उसे निर्भीक होकर मेरे समक्ष यथार्थ रूप से कहो, क्योंकि तुम इसके विषय में पूर्ण जानकारी रखते हो। श्रुत्वा रामस्य वचनम हनुमान मारुतात्मजः वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो रामम पुनरार्थ ब्रवीत। बातचीत में चतुर पवनपुत्र हनुमान श्री राम के इन वचनों को सुनकर उनसे कहने लगे, हस्त प्रमुदिता लंका मत द्वीप समाकुला महती रथ संपूर्णा रक्षोगण समाकुला। विशाल लंका नगरी हर्षित जनों से परिपूर्ण है। वह मंदमत हाथियों और बड़े बड़े रथों से व्याप्त है। वहां राक्षसगण निवास करते हैं। दृढ़ बंध कपाटानी महापरिघवंती च चत्वारि विप्लान्यस्या द्वाराणि सुमहंती च। उस पुरी के 4 विशाल द्वार हैं। उन द्वारों में दृढ़ किवाड़ लगे हुए हैं और फाटकों को बंद करने के लिए बड़े बड़े परिघ अर्गल पड़े हुए हैं। तत्रेषु पल्यंत्राणि बलवंती महांती च आगतम प्रति सैन्य तैस्त्र प्रति निवार्यते। उन द्वारों पर बहुत भारी और बड़े बड़े इशुपल नामक यंत्र लगे हुए हैं, जिनके द्वारा शत्रु की आक्रमणकारी सेना मारकर भगा दी जाती है। द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाय समाया शिता शतशो रचिता वीरे शतघनो राक्षसा गणे। उन द्वारों पर वीर राक्षस दलों सहित उत्तम प्रकार से बनी हुई लोह निर्मित तीखी और भयंकर सैकड़ों तोपें रखी हुई हैं। श्रवणस्य महस्तस्य प्रकारो दुष्घर्षणः मणि विद्रु वैड्यो मुक्ता वीर चिंतांतरः। उस लंका का परकोटा स्वर्ण निर्मित है, जिसको लांघना अति कठिन है। इस परकोटे में बीच बीच में मणि मूंगे पत्रे एवं मोती जड़े हुए हैं। सर्वतश्य महाभीमः शित तोय वहा शुभा अगाधा ग्रहवत्यस्य परीखा मीन सेविता। उस परकोटे के चारों ओर बड़ी भयंकर परंतु शीतल एवं स्वच्छ जल से युक्त अगाध खाई है। यह खाई मछलियों और मगरमच्छों से परिपूर्ण है। द्वारेषु तासाम चत्वारः सक्रमः परमायतः यंत्रेरूपेता बहु बिहमह द्विग्रह पक्ति भी। उस परीखा के ऊपर चारों द्वारों पर लकड़ी के विशाल पुल बने हुए हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े यंत्र रखे हुए हैं और उनके पास ही उन्हें चलाने वाले राक्षस सैनिकों की पंक्तियां हैं। त्रायन्ते सक्रमातस्त्र परिसैन्यागमे सति यत्र
तेर व कीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। शत्रु सेना के आक्रमण करने पर इन यंत्रों से पुलों और नगरी की रक्षा की जाती है। वहां जो यंत्र रखे हुए हैं उन्हें घुमाने से खाई का जल चारों ओर बढ़ने लगता है और शत्रु सेना बाढ़ में डूब जाती है। स्वयं प्रकृति संपन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितशा प्रमर्तस्य बलानाम मनु दर्शने। हे राम, रावण आजकल घूत व्यसनों से मुंह मोड़कर युद्ध के लिए कमर कसे हुए तैयार है। वह सदा जागरूक रहता है और बड़ी सावधानी से सेना की देखरेख किया करता है। लंका पुनर्रालंबः देवदुर्गः भयावहः नाद्ययम् पर्वतम वान्यम कृत्रिम च चतुर्वृद्धिम। लंका नगरी एक सीधे खड़े हुए पर्वत पर बसी हुई है, अतः वह देवों के लिए भी दुर्गमनीय है और शत्रु को भय प्रदान करने वाली है। लंका नदी दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग, इन 4 प्रकार के दुर्गों से युक्त है। स्थिता पारे समुद्रस्य दूर पारस्य राघव शैलाग्रे रचिता दुर्गा लंका परम दुर्जाया। हे राघव, समुद्र के उस पार बहुत दूर पर्वत शिखर के ऊपर वह दुर्गमनीय लंका बसी हुई है जो परम दुर्जय है।